बोलो जय श्री रामचंद्र की जय हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। ये विद निज गुण दोष कहे सबे भौर सिरूर नाई। बरनौ रघुबर विशद जस सुन कल कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुन बर है सुनाई। कहे हो सोई संवाद बखानी, सुनाओ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि यज्ञवाल्मीकि जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन ए चरित सुहाना, बहुर कृपा कर उमहे सुहाना। सुनावा सो शिव कागभूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पर्वत जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते सन जाग बालक पुन पावा, तिनौ पुन भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समले शीला, समंदर श्री ज्ञान हर लीला। उन कागभूषण जी ने फिर यज्ञवाल जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवाल और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जान तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और उजे हर भगत सुजाना, कहे सुनह समुझे विद नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले, हर वक्त वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसे बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने बाहर क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपने के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं आई। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझे में जीव जड़, कलमल कृषत विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं। खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से गिरसा हुआ महाभूत जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कहीं गुरु बरहे बारा, समझो परी कुछ सम्मति अनुसारा। भाषा बुद्ध करवे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जे होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। यही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगा। जस कछु विद विवेक बल मेरे, तस कहूँ हियर हर के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हर की प्रेरणा उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रखता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। राम कथा कल पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कौ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सो वसुधा तल सुधा तरंगन, भय भंजन ब्रह्म बेग भुअंगन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेन गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन समुख नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरनंदन। संत समाज पयोद रमासी, विश्व बार बर अचल क्षमासी। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मस जग जमुनासी, जीवन कुमत हेतु जन कासी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित है तुलसी सी। यम दूतों के मुख पर काले लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही हो। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास के लिए तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत राशि। सदगुण सुरगुण अब अदिति सी, रघुवर भगत प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री राम रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसीदास सुभंग सने बन से रघुबीर विभारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमित ते सुभंग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकत धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान वैराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जनन जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर योग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक के। सचिव सुभट सुभूपति विचार के, कुभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने के वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राज के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपर समुद्र के मुख सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोय कलमल कर गन के, केहर का सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारद तवार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, मन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे और शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावन के बुझाने के लिए, कामना
अनुकूल करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठत कठिन कुअंक भाल के, हरण मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रभु को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्यकिरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवक सुलभ सुखद हर हर से। सुकवि शरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हर हर के समान सुलभ और सुख देने वाली हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धनी है। सकल सुकृत फल भूर भोग से, जगह निरूबद साधु लोग से। सेवक मन मानस मरातल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु संतों के समान, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतर्क कुचाल कल कपट दम पाषाण, दहन राम गुण ग्राम जिम ईदन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कृतज्ञ कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब का, सज्जन कुमद चकोर चित हित विषेद बढ़लाओ। बोलो सिया रामचंद्र की जय। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन प्रसन्न जे बत जब भवानी, जे विद शंकर कहा बखानी। सोय सब हेतु कैब में आ गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे यह कथा सुनी नहीं होई, जन अचरजो करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुन है जिज्ञानी, नह अचरजो करहे अस जानी। राम कथा कै मित जग नाही, अस प्रीत तिन तिन्ह के मन माई। नाना भांत राम अवतारा, रामायण संत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह उससे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वो यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप वेद हर चरित सुहाए, भांत अनेक मुनि सन गाए। कर न संशय अस अर आनी, सुने कथा सादर रतमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वर ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन आचरज न मान है जिन्हें के विमल विचार।
श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उन्हीं की कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे।